हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आपका स्वागत है स्टेपिंग स्टोन मैथ्स एंड रीजनिंग चैनल पे। और जो लोग नए लोग देख रहे होंगे उन लोग से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दे। आप लोग से रिक्वेस्ट है सभी लोग से कि लाइक और शेयर करते चले, ठीक है। और मैं प्रयास करूंगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्योमेट्री बतला दूं ताकि आप लोग को काम आ जाए रेलवे में। और जो इम्पोर्टेंट है वही बतलाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, बेसिक से जो इम्पोर्टेंट है वही सब बतला के छोड़ दूंगा। फिर जब एडवांस ज्योमेट्री बतलाएंगे उसमें पूरा डिटेल में बतलाएंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह पढ़ लिए थे। अब है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई एक भुजा बढ़ाई जाए, किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो उस पर बनने वाला बाह्य कोण जो होगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो उस पर बनने वाला बाह्य कोण जो होगा, इससे जो दूर अंतः कोण होगा, इससे इस कोण के विपरीत जो दूगो कोण होगा उस दोनों कोण के योग के बराबर होगा। अगर ये x है ये y है तो ये हो जाएगा x प्लस y, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो उस पर बनने वाला बाह्य कोण सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। क्या थ्योरम होता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो उस पर बनने वाला बाह्य कोण जो होगा, इससे जो दूर दूगो कोण है, इसके नजदीक तो ये वाला कोण है, इससे जो दूर दूगो कोण है दोनों कोण के योग के बराबर होगा। अब क्वेश्चन लेते हैं इस पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लेते हैं कि ई वाला कोण दे दिया 70, ई वाला दे दिया 60। अब पूछ देगा कि वाला कोण क्या होगा, तो दोनों का योग, तो 7 6 13 130। अब कैसे होगा कि देखिए 70 और 60 130 हुआ, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, तो ये हो गया 50, ये 50 हो गया। एक रेखा के एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 50 गया तो 130। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर थ्योरम याद रखना है कि वाला जो कोण होता है, जब किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाती है तो उस पर बनने वाला बाह्य कोण उससे जो दूर दूगो कोण है उस दोनों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब कहेगा कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। एक समकोण त्रिभुज है, उसकी एक भुजा को बढ़ा दी गई, और वह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब इस भुजा को बढ़ा दी गई है तो इस पर बनने वाला ये बाह्य कोण क्या होगा? तब समझिए कि दोनों कोण अगर बराबर है, सॉरी ये दोनों भुजा अगर बराबर है, ये भुजा बराबर इसके है तो ये दोनों कोण समान होगा। याद रखिएगा, आगे बतलाएंगे थ्योरम कि अगर दो भुजा समान है, किसी त्रिभुज की अगर दो भुजा समान है तो उस दोनों भुजा से जो तीसरी भुजा पर कोण बनेगा वो समान होगा, तो ई एक्स तो ये भी एक्स। अब देखिए अकेले 90 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, 180 में अकेले 90 तो ये दोनों मिलके 90, तो 2x बराबर 90 करेंगे तो x बराबर 45, तो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। अब ये वाला कोण कितना होगा? तो ये 90 है और ये 45 है, तो ये दोनों का योग होगा, ये तो कितना होगा? 90 प्लस 45 135, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं कि ई 45 आ गया, एक रेखा के एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 45 है तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 45 यानी 135 डिग्री, ठीक है। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट थ्योरम में चलते हैं, एक और प्रश्न इस पे बना लीजिए, एक और प्रश्न बनाइए इस पे। रुक जाइए, मिटा के साफ साफ लिखता हूं। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग को ज्योमेट्री का थ्योरम सब याद करवा दूं, रटवा दूं। कह रहा है ए है,
बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ई वाला कोण जो है सो क्या होगा। एक्स का मान बताना है, ई एक्स है। ठीक है, ई एक्स है, कह रहा है एडी बीडी और एसी बराबर है। एडी बीडी और एसी तीनों बराबर है। देखने में नहीं लग रहा है लेकिन मान के चलिए कि बराबर है, क्योंकि हमको इसको इधर खींचना चाहिए था, इधर खींचा गया। ठीक है, इसको इधर खींचना चाहिए था, तो मान के चलिए कि तीनों बराबर है। मान लेते हैं कि तीनों बराबर है। इसमें दिए हुए है कि एडी बराबर बीडी बराबर एसी, और इसको ई एक्स दिए हुए है। ई एक्स दिए हुए कर रहे कौन, सी ए ई 75, सी ए ई है दिए हुए 75 डिग्री। ठीक है, कौन सी ए ई 75 है। अब ई एक्स है, ये दोनों बराबर भुजा है, तो अभी अभी बतलाया है कि दो समान भुजा से तीसरी भुजा पर बने कोण समान होते हैं। अगर दो गो समान भुजा है तो तीसरी भुजा पर जो कोण बनेगा वो दोनों समान होगा। ये अगर 50 का होगा तो भी 50 का, ये 30 का होगा तो भी 30 का, ये 70 का होगा तो भी 70 का ना। तो अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है, तो ये दोनों कोण समान होगा, तो ई एक्स तो भी एक्स होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब है कि यहां ध्यान देने वाली बात है कि इसको अगर y मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो ये भी y होगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। ये तीसरी भुजा है, तो दो समान भुजा से तीसरी भुजा पर बने कोण समान होते हैं, है ना। अब देखिए, अब है कि ई जो x है, ये त्रिभुज इसमें आई, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ई भुजा को बढ़ा दिया गया है, तो इस पर बनने वाला बाह्य कोण x है। तो ई जो x होगा, इससे जो दूर कोण है दो, उस दोनों के योग के बराबर होगा, तो x बराबर 2y हो जाएगा। ई वाला जो कोण है, इस त्रिभुज पर भुजा बढ़ाई, ई भुजा बढ़ा दी गई है, तो इस पर बनने वाला बाह्य कोण जो होगा सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होगा। तो ई वाई तो ई भी वाई, ये दोनों चूंकि बराबर है भुजा, तो ये दोनों बराबर हो गए। आई एक्स बराबर हो जाएगा वाई प्लस वाई, तो 2y, तो y बराबर हो जाएगा x/2। y बराबर दो इधर गुना में तो उधर जाके बटा में, तो y बराबर x/2। अब देखिए, ई वाला जो कोण है, इस बड़े वाले त्रिभुज में, ये बड़े वाले त्रिभुज में इस भुजा को बढ़ा दी गई है, बढ़ा दी गई है। इस बड़े वाले त्रिभुज में इस भुजा को बढ़ा दी गई है, तो इस पर जो बनने वाला बाह्य कोण है वो सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होगा, यानी इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 75। 75 जो होगा ये दोनों के योग के बराबर होगा, तो x प्लस y के मान x/2 बराबर 75, 2x प्लस x, 3x/2 बराबर 75, 3 से 25, तो x बराबर आ गया 25 दूना 50, और x का ही मान पूछ रहा था कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, फिर से बतला दे, एक बार फिर से देख लीजिए। समझिए, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और एक्स का मान पूछ रहा है, और ई दे रखा है 75 डिग्री। ठीक है, ई दे रखा है 75 डिग्री। अब कह रहा है कि एडी बीडी और एसी बराबर है, ये तीनों बराबर है। ठीक है, अब ये दोनों जब बराबर है तो दो समान भुजा से तीसरी भुजा पर बनने वाला कोण भी समान होगा, तो ई एक्स तो भी एक्स, ई जब एक्स तो भी एक्स। अब देखिए, ई दोनों समान है, तो ई कोण जितना होगा उतना ही ई कोण होगा, क्योंकि दो समान भुजा से तीसरी भुजा पर बने कोण समान होते हैं। अभी x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर ई एक्स बराबर इस त्रिभुज में जब इस भुजा को बढ़ा दी गई है तो इस पर बनने वाला बाह्य कोण हो गया। अब बाह्य कोण जो होता है सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है, तो x बराबर 2y, तो y बराबर हो जाएगा x/2, दो इधर गुना में उधर बटा में चला जाएगा।
अब भाई बड़े वाले त्रिभुज में आते हैं, तो इस भुजा को जब बढ़ा दिए तो इस पर बनने वाला जो बाह्य कोण है सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होगा, यानी ई वाला कोण ई दोनों कोण के योग के बराबर होगा। तो x प्लस वाई बराबर 75, तो x प्लस वाई के मान x/2 रख दिए बराबर 75, तो 2x है x 3x/2 बराबर 75, 3 से 25 3 75, तो x बराबर 25 दूना 50 डिग्री आ गया। ठीक है, बन जाएगा, मिटा दे। नेक्स्ट, तो अभी हम लोग दो थ्योरम पढ़े हैं, दो थ्योरम, दोनों को याद रखना है। ठीक है, दोनों को याद क्या रखना है कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाती है तो उस पर बनने वाला बाह्य कोण उससे जो दूर कोण है वो दोनों कोण के योग के बराबर होगा। जैसे त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दिया तो इस पर बनने वाला जो बाह्य कोण था दोनों कोण के योग के बराबर था। दूसरा, दो समान भुजा से तीसरी भुजा पर बने कोण समान होते हैं। ठीक है, दो समान भुजा से तीसरी भुजा पर बने कोण समान होते हैं। तो ये दोनों समान भुजा था, ये दोनों, तो इस तीसरी भुजा पर जो कोण बन रहा था दोनों समान है। दो थ्योरम अभी पढ़े। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।